गया भाई, गया एलसीयू गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम देखते जाओ क्या क्या कांड हो रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे बदलापुर 2 से। तो अगर तुम लोगों को वरुण धवन की वो मूवी याद है जहां पर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लुद्दी सोटते रहे पूरी पिक्चर भर, उसका नाम था बदलापुर एंड आई काइंड ऑफ एंजॉयड द मूवी। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि शायद उसका सीक्वल भी आ सकता है, और उसका कारण है प्राइम वीडियो वालों की ये पोस्ट जहां पर उन्होंने वो 8 मूवीज बताई हैं जो कि थिएट्रिकल रन कंप्लीट करने के बाद उनके प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करेंगे। और यहाँ पे थामा, 21, परम सुंदरी के अलावा बहुत सारी मूवीज और भी हैं, लेकिन नीचे हैशटैग में बदलापुर 2 भी डाल दिया। अब इसको लेकर कंफ्यूजन शुरू हो गया क्योंकि बदलापुर 2 तो अनाउंस भी नहीं हुई थी। फिर पीपिंग मून के राहुल राउत ने कहा कि देखो मूवी आ रही है, इसको श्रीराम राघवन जिन्होंने पहली बदलापुर बनाई थी वही बनाने वाले हैं, लेकिन वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी रिटर्न करेंगे या नहीं इस बारे में नहीं पता। लेकिन फिर आती है वरुण धवन की ये पोस्ट जो उन्होंने थामा को लेकर करी। उसमें उन्होंने थामा के टीजर को काफी अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद नीचे लिखा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए सी यू सून। तो थामा में इनका कैमियो अपीयरेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में क्या ये बदलापुर 2 को लेकर हिंट है? तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी सू फ्रॉम सो काफी बढ़िया चल रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसके डायरेक्टर जेपी टुमिनाडु जो है वो अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर अजय देवगन के पास गए, जिनके दिमाग में एक हॉरर कॉमेडी टाइप की फिल्म है। और उसके कॉन्सेप्ट को सुनकर अजय देवगन को काफी पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाओ, उसको रिफाइन करो और 1 महीने बाद मेरे से मुलाकात करो, हम फिर कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मूवी की फिल्मिंग शुरू हो सकती है 2026 की शुरुआत में। फिर इसके बाद प्राइम वीडियो वालों ने एक नया शो अनाउंस किया है जिसका नाम है राख, एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सनली एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि पूरा वही पुलिस प्रोसीजरल क्राइम और वो जो मिस्ट्री वाला जॉनरा होता है उसकी तरफ इंक्लाइन कर रहा है। इसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे देखने को मिलेंगे। इसका पोस्टर लुक्स एब्सोल्युटली बैडएस। 2026 में आएगा, आई कैन नॉट वेट फॉर इट। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको बनाने वाले पाताल लोक के क्रिएटर ही हैं। एंड पाताल लोक की बात चलिए तो मिर्जापुर पे भी बात कर लेते हैं। तो सबको पता होगा मिर्जापुर पे एक मूवी बन रही है। इसमें जो पुराने कैरेक्टर्स थे, मतलब दिव्येंदु हमारे मुन्ना भैया, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी जो कंपाउंडर का रोल प्ले करते थे, तो ये तो रिटर्न कर ही रहे हैं अलॉन्ग विद द न्यू कैरेक्टर्स। लेकिन अब इस कास्ट को और भी ज्यादा तगड़ा बना दिया है हमारे पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार और रवि किशन ने ज्वाइन करके। तो मिर्जापुर की मूवी इज लुकिंग लाइक क्वाइट टाइट। फिल्मिंग शुरू होती है अगले महीने, प्रोबेबली अगले साल देखने को मिल जाएगी। फिर ना कुछ समय पहले की बात है, राउडी राठौड़ 2 की खबरें सुनने को मिल रही थी और ये बोला जा रहा था कि बहुत ही जल्दी मूवी पे काम शुरू हो जाएगा, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ तैयार है। लेकिन नहीं, गई भैंस पानी में, बिकॉज इसकी राइट जो है वो डिज्नी के पास है और साथ में संजय लीला बंसाली के पास। और ये दोनों ही ना इसके सीक्वल को ग्रीन लाइट नहीं करना चाहते। मतलब उनको लगता है कि राउडी राठौड़ जो अपनी लेगेसी को कैरी करती थी या उसको होल्ड करती थी, उसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए, बिकॉज सीक्वल बनाना थोड़ा रिस्की अफेयर हो सकता है। लोग उसको वही पार्ट 1 अक्षय कुमार उन सारी चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से अब इसका जो सीक्वल वाला टैग है वो हटा दिया गया है, इसको एक नया नाम दिया जाएगा। इसकी स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत रिफाइन कर रहे हैं और पहले इस प्रोजेक्ट के साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा अटैच थे, बट अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी चेंज होगा। लेकिन अब मूवी का कॉन्सेप्ट वही होने वाला है जो राउडी राठौर का था, मतलब एक पुलिस वाले की कहानी जो अपने छोटे से गांव को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये चीज हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए उसका नाम चेंज करने वाले हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे। फिर कार्तिक आर्यन जो अनुराग बासु के साथ मिलकर मूवी बना रहे थे, जो इस साल दिवाली पे रिलीज होनी थी, लेकिन अब उसको डिले करके 2026 में डाल दिया गया है। उसकी फिल्मिंग का अब आखिरी हाफ भी शुरू होने वाला है। इन लोगों ने इसका एक बहुत बड़ा चंक फिल्म कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ 40-45 दिन की शूट बाकी है, जिसको बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिर सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने भारद्वाज रंगन को एक बहुत ही सेंसेशनल इंटरव्यू दिया, बिकॉज इसमें उन्होंने सिकंदर को लेकर काफी सारी बातें करी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फिल्म बनाई जाती है तो उसकी शूटिंग हम लोग दिन में शुरू करते हैं और शाम तक रैप अप कर लेते हैं, लेकिन सिकंदर के साथ में केस बिल्कुल ही डिफरेंट था। उसकी शूटिंग भाईजान रात में करना पसंद करते थे, मतलब वो रात में आते थे और रात में ही शूट होती थी पूरी मूवी। इनफैक्ट उनको दिन के सीन भी रात में शूट करने पड़े और इस वजह से काफी सारी चीजें बदली और उनको लगता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट था वो इतना बढ़िया नहीं निकल के आया। फिर उनको उसी सेट पे बताया जाता था कि नहीं, स्क्रिप्ट में ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बदल दो। मतलब कुल मिला के उन्होंने वही बताया जो हम इतने लंबे समय से सुनते आ रहे कि भाईजान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, और इस मूवी में भी ऐसा ही रहा। बस बता देते कि स्क्रिप्ट में भी मेरे से थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, तो गलती दोनों तरफ से बराबर की हो जाती। तो नेटफ्लिक्स वालों ने इंस्पेक्टर जेंडे नाम की एक मूवी अनाउंस करी, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं चिन्मय मंडलेकर। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है। इट इज नन अदर देन योर्स ट्रूली ओम राउत। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी होगी 70s 80s में जो स्विम सूट किलर घूमा करता था मुंबई में, उसकी। और उसमें मनोज बाजपेयी और जिम साहब जो है वो लीड रोल्स में देखने को मिलेंगे। और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक डायलॉग मैं अभी से गेस कर सकता हूं। ये तेरे ससुर का स्विमिंग पूल है क्या जो यहाँ चला आया?
और मजाक मस्ती उमराव देखते रहेंगे। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं आयुष्मान खुराना के अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि होने वाली है मैं, मेरी पत्नी और वो दो। अब इसमें दो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आयुष्मान खुराना तो होंगे ही, लेकिन उनके अलावा सारा अली खान, रकुल प्रीत कौर और वामिका गब्बी भी होने वाले हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले वाला पार्ट देखा था उसमें राजपाल यादव परेशान थे, लेकिन इधर आयुष्मान खुराना के विरुद्ध 3-3, मतलब मैं, मेरी पत्नी और वो दो। तो लाइक या वेरी इंटरेस्टिंग। ये मूवी की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी और अगले साल हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो, ये बातों बातों में ना फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अपकमिंग 2 मूवीज जिनके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था, अब वो फिर से क्लैश कर रही है। 5 दिसंबर को आ रही है रणवीर सिंह की धुरंधर, और वहीं 5 दिसंबर को अब आ रही है शाहिद कपूर की भी अगली मूवी, जो विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर बना रहे। अब धुरंधर के साथ में अपडेट ये है कि इसकी शूटिंग अभी फिलहाल कंप्लीट हुई नहीं है और ये लोग मिलजुल के पूरा लंबा चौड़ा खींच मार रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के मिड तक इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको दिसंबर 5 को तो रिलीज करना ही है ना। तो मतलब 15 दिन का टाइम तो चाहिए होगा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। खैर, ऐसा भी बोला जा रहा है कि जैसे जैसे शूटिंग हो रही है पीछे से पोस्ट भी करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जो मूवी है, इसका नाम पहले अर्जुन उस्तरा था, अब इसको बदल करके रोमियो कर दिया गया है और ये फिलहाल स्पेन में शूट कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 25 अगस्त तक इनकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो मतलब ये पूरे ऑन ट्रैक है रिलीज होने के लिए। धुरंधर डिले हो सकती है अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो। प्लस ये कहा जा रहा है कि मिर्जापुर में जो इंस्पेक्टर साहब हमको देखने को मिले थे ना, वो अमित सियाल, उन्होंने रामायण की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है, जो बाली के भाई सुग्रीव का रोल प्ले करेंगे इस मूवी में। और इतने ही नहीं, अमिताभ बच्चन जो पहले जटायु की वॉइस देने वाले थे, अब वो शायद पूरी मूवी को भी नरेट करेंगे। प्लस जेलर 2 की कास्ट को मिथुन दा ने ज्वाइन कर लिया और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका रोल कैमियो नहीं है, मतलब एक फुल फ्लेजेड रोल होने वाला है। फिर इसके अलावा पिछले हफ्ते काफी सारी चीजें भी रिलीज हुई, मतलब कुछ टीजर्स रिलीज हुए जिनके ऊपर हम बात नहीं कर पाए, जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड, इसके बीच में 2 एस्ट्रिक्स लगे हुए हैं, वो तुम देख लेना कि किस हिसाब से हो सकते हैं। आई फाउंड के पूरा कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आखिरकार बनाया क्या है, वही सवाल जो हर कोई पूछ रहा है। फिर परम सुंदरी का ट्रेलर भी रिलीज हो गया, जो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सीक्वल ही बनाना था तो नाम चेन्नई एक्सप्रेस 2 ही रख लेते। फिर अनुराग कश्यप की अगली मूवी निशांची का टीजर भी रिलीज हुआ, जो देखने में काफी मतलब फुल ऑन वासेपुर वाइब्स है। इनफैक्ट वो जो चप्पल उतारने वाला कमरा था, ठोकने वाला चप्पल, वही एरिया लग रहा है ये वाले सीन में। और साथ में रिलीज हुआ था बंगाल फाइल्स का भी ट्रेलर, जो देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब वो इंपैक्ट जो क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो कश्मीर फाइल्स में भी यही हुआ था, तो यहां पर भी वो इंपैक्टफुल नजर आ रहा है। एंड इट काइंड ऑफ लुक्स रियली सॉलिड। मूवी देखेंगे 5 तारीख को फिर से कॉन्जरिंग, बंगाल फाइल्स, बागी 4, क्लैश अगेन। फिर दीपिका फाइनली अल्लू अर्जुन और एटली की जो मूवी है उसको नवंबर से ज्वाइन करेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल वो काफी इंटेंस ट्रेनिंग अंडरगो कर रही है अपने रोल के लिए, बिकॉज सबसे पहले तो उनका जो रोल है वो काफी लंबा है, इसके लिए उन्होंने 100 दिन का पूरा डेट वगैरह अलॉट करके रखी हुई है। और उसके अलावा इनके रोल में काफी ज्यादा एक्शन वगैरह भी है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स ने एक एसेट तैयार करके रखा है या उस पर काम चल रहा है, जिसमें वो एक वॉरियर की तरह दिखाई जाएंगी, उसमें वेपन्स वगैरह, आर्मर वार्मर सब कुछ होगा। ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। इसकी शूटिंग अभी शुरू हो चुकी है और अगले साल सितंबर तक चलने वाली है, जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें 2027 के मिड में कभी देखने को मिलेगी। मतलब अगर स्पिरिट आ गई, सब कुछ ठीक रहा, 2027 में स्पिरिट, 2027 में ये अल्लू अर्जुन वाली मूवी, उसके अलावा किंग भी 2026, होपफुली अगले साल किंग देखने को मिल जाए। उसके अलावा रामायण पार्ट, मतलब भाई क्या, बस क्लैश मत कराना। फिर भाईजान की अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन हो चुकी है। सबसे पहले इसका रीजन ये है कि मुंबई में जो इनको पूरी शूट वगैरह करनी थी वो भी नहीं कर पाए, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, लद्दाख में जो हमको शूट करना है वो करने चलते हैं। तो लद्दाख में जो शूट है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस मूवी के डायरेक्टर अपूर लाखिया के अकॉर्डिंग उनको लद्दाख की सीक्वेंसेस और मुंबई की जो सीक्वेंसेस है उसमें भाईजान का लुक काफी कंसिस्टेंट चाहिए, तो इस वजह से 30 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि चीजें प्रोग्रेस कैसे करती हैं। आई होप एवरीथिंग गोज फाइन, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लग रहा था। फिर पिछले हफ्ते 2 बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आपस में क्लैश हुई, तो उनके थोड़े बहुत बॉक्स ऑफिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वॉर 2 ने डे 1 हिंदी में 29 करोड़ के आसपास की कमाई करी, और उसके अलावा जो इसके तेलुगु कलेक्शंस थे, मतलब जहां से एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर, तो वहां से डे 1 22 करोड़ है, जिसका मतलब है कि इसका डे 1 ऑल ओवर इंडिया का नेट मिला करके 52 करोड़ का हुआ। एंड फन फैक्ट, जो वॉर 1 आई थी उसका 53 था डे 1। लेकिन पता है ये स्पाई यूनिवर्स की अभी तक की सबसे लोएस्ट ओपनिंग मूवी है, लेकिन इतना करने के बाद भी इसके कलेक्शंस टाइगर 3 से भी ज्यादा कम थे। डे 2 पे हिंदी वालों ने थोड़ी अच्छी जंप दिखाई, 44 करोड़ तक गए, लेकिन तेलुगु में और ड्रॉप आ गया, वो 12 करोड़ पे पहुंच गया।
सैटरडे संडे और भी ज्यादा वीक निकले एंड मंडे भाई मूवी क्रैश कर गई है। मतलब जो बोल रहे थे ना कि थर्सडे को रिलीज करते हैं और वो पूरा एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाएगा, तो उसमें भी इन लोगों ने 175 करोड़ कमाए। और मंडे से तो जो मूवी की हालत खराब हुई है, मतलब हिंदी में 7 करोड़, तेलुगु में तो और भी कम, और अब ये 204 करोड़ के आसपास आके अटक गए, जिसमें से 150 करोड़ तो हिंदी का ही कलेक्शन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इफ दिस गोज ऑन तो ये मूवी 250 करोड़ के ऊपर नहीं जाने वाली है और हिंदी का 200 के आसपास होगा। वहीं दूसरी तरफ लोकेश कनगराज और रजनीकांत की कूली मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी ओपनिंग ली। इट वाज 151 करोड़ रुपीस और ये अभी तक किसी भी तमिल मूवी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग थी। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इसने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा सब कुछ मिलाकर के 65 करोड़ रुपीस की नेट। प्लस ये तमिलनाडु स्टेट की 5th हाईएस्ट ओपनिंग रही है और डे 2 पे भी इसके कलेक्शंस काफी तगड़े तरीके से मेंटेन रहे, जिस वजह से वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ तो 2 ही दिन में पहुंच गई। फिर सैटरडे संडे यही सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से कूली मूवी ने वर्ल्ड वाइड 380 से 390 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें से 194 या 195 कुछ इंडिया का कलेक्शन था। लेकिन वॉर 2 की तरह वीकडे पे ये भी जाकर क्रैश हो गई। ऑल ओवर इंडिया का कलेक्शन सिर्फ 12 करोड़ रुपए आया, जो कि एक्सपेक्टेड था लेकिन कूली मूवी से नहीं। एंड अभी एट द मोमेंट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 430 से 440 करोड़ रुपए कमा लिए और ऐसा कहा जा रहा है कि 500 आराम से क्रॉस कर लेगी वर्ल्ड वाइड। वहीं दूसरी तरफ मावतार नरसिम्हा अभी भी अपने बेहतरीन रन को कंटिन्यू कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। इन्होंने अभी तक 218 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसमें से 160 के आसपास तो हिंदी से ही आया। और अब बात कर लेते हैं एलसीयू क्यों जा रहा है। तो ये जो मूवी आई थी ना कूली, इससे एक्सपेक्टेशन थी कि इसके बाद अब लोकेश कनगराज ने अपनी पूरी फैंटेसीज कर ली हैं। भाई उन्होंने रजनीकांत के साथ काम कर लिया, उपेंद्र के साथ काम कर लिया, जो उनका पैशन प्रोजेक्ट था हम लोगों ने करने दिया। अब बंदा कैथी 2 पे मूव ऑन करने वाला था, तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि चलो आगे जाकर के जो भी एलसीयू का फ्यूचर है वो पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि अब ये सुनने को मिल रहा है कि लोकेश कनगराज का अगला प्रोजेक्ट कैथी 2 नहीं है, बल्कि रजनीकांत और कमल हसन की एक और स्टैंड अलोन मूवी है। मतलब समहाउ कमल हसन को कूली देख करके वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि यार लोकेश भाई एक हमारे साथ भी मिलके रजनी दादा को ले आओ, साथ में मिलके बना लेंगे। लेकिन ये एलसीयू को कंटिन्यू नहीं करने वाली, क्योंकि इसमें दोनों गैंगस्टर्स का रोल प्ले करेंगे। और समहाउ कमल हसन हैज आल्सो आस्क्ड लोकेश कि इस पूरी मूवी को ना कूली जैसा मासी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विक्रम जैसा बनाओ। तो अगर विक्रम जैसा बनाना था तो विक्रम 2 ही बना लो ना लोकेश भाई यार। तो अब बहुत हाई चांसेस है कि लोकेश कनगराज का अगला प्रोजेक्ट कैथी 2 ना होकर के ये वाली मूवी हो, जो कि देखो मतलब देखने में ठीक है यार, लेकिन अगर आपने एक यूनिवर्स क्रिएट किया है तो एक टाइम होता है जब वो पीक करता है, एंड इट एक्चुअली पीक्ड इन विक्रम। अब आपका मोमेंट था उसको वहां से और ऊपर उठाने का, लेकिन फिर आपने लियो बना ली, चलो ठीक है, फिर आपने कूली भी बना ली तो हमने सह लिया थोड़ा। लेकिन अब मतलब वी वर ऑल एक्साइटेड फॉर कैथी 2। भाई बना लेना चाहिए इससे पहले रोलेक्स के पास घड़ियां भी ना बचे बेचने के लिए। खैर जो भी था मैंने बता दिया। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि रोलेक्स की घड़ियां बेचने की नौबत ना आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वाले में।